हम चल रहे हैं दूसरे स्कंद में। अब विराट का वर्णन आया है। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बातचीत हुई। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कब तक आप मन सृष्टि बनाएंगे। मन सृष्टि का मतलब होता है ब्रह्मा जी सोचते और ऋषि मुनि संतान के रूप में पैदा हो जाते। तो विष्णु जी ने कहा कब तक मन सृष्टि बनाएंगे। अब आप मैथुनी सृष्टि का निर्माण करिए। मैथुनी सृष्टि का अर्थ होता है स्त्री पुरुष के देह के मिलन से संतान का जन्म होना। तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे। यही चतुश्लोकी भागवत के बारे में आता है। मैं हूँ, माया क्या है, आत्मा क्या है, सर्वदा सर्वत्र भगवान रहते हैं। 10 लक्षण भागवत के बताए गए। और अब भगवान अवतार की व्यवस्था बताते हैं कि मैं अवतार तुम मनुष्यों के लिए ही लेता हूँ। आप कभी सोचते हैं ऐसा कि भगवान श्री राम क्यों बने, शिव जी हनुमान क्यों बने, विष्णु जी कृष्ण क्यों बने? क्योंकि परमात्मा कहता है, कभी कभी मेरे भक्तों के मन में ये विचार आता है कि हम तो संसार में इतनी मारा मारी, आप भगवान ऊपर बैठे हो, आपके बड़े मज़े चल रहे हैं। तो भगवान कहता है चलो मैं भी बन जाता हूँ तुम्हारे तरीका, और मेरे जीवन में वो सारी तकलीफ़ें आएंगी जब मैं अवतार लूँगा जो तुम्हारे जीवन में आई। फिर मुझसे सीखना कैसे मिटाते हैं। इसलिए याद रखिए देवियों और सज्जनों, भगवान यदि अवतार लेके मनुष्य बन सकता है तो वो मनुष्यों में भी संभावना छोड़ता है कि वो भगवान बन सकता है। हम सबके भीतर भगवान बनने की संभावना है और सरल तरीका है भगवान बनने का, बहुत सरल। ज़रा मुस्कुराइए। अरे फिर टेंशन में आ गए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके भीतर का भगवान अंगड़ाई लेता है। अच्छा, केवल मुस्कुराना कथा में नहीं है, आपको घर जाके अपने लोगों को देख के मुस्कुराना, बस ये जरूर कर दें। घर में कथा में तो क्या है, हम बोलते हैं ज़रा मुस्कुराइए, आप भी सोचते हैं ये पंडित पीछे पड़ गया, मार दो, स्माइल पटक दो। ना ना, हमें आपकी ये वाली मुस्कान, हम घर वाली चल। तो आज तो आपने संकल्प ले लिया है कि जैसे ही घर में जाएंगे एक दूसरे को देख के क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे तो बोलिए ना। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिए। और यहीं से हम प्रवेश कर रहे हैं तृतीय स्कंद में। बोली बाल कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। अब देखिए, सर्ग और विसर्ग का प्रसंग आएगा। सर्ग का मतलब सृजन, विसर्ग का मतलब सृष्टि। विदुर का अपमान होता है, ये सब कथाएं आएंगी। सुखदेव जी, विदुर ने ये सब, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि विदुर ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा। विदुर और उद्धव जी की बातचीत, ये सब चलते चलते कथा आ रही है, सृष्टि का विस्तार होने वाला है। ये बात मैत्रेय जी विदुर को बता रहे हैं, सृष्टि का विस्तार होगा। कैसे होगा सुनिए। ये जो कथा हम आप कराते नहीं, ये क्यों कराते हैं? अपने पितरों को सुनाने के लिए। सब पितृजन के फोटो लगे हैं, कल हमारे भी लगेंगे, हम भी पितर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी एकांत में बैठे चिंतन करते हैं, तो ब्रह्मा जी के राइट पोर्शन से, यानी दाएं भाग से, सीधे भाग से एक पुरुष का जन्म होता है। उनका नाम रखा गया मनु। और ब्रह्मा जी के लेफ्ट यानी बाएं भाग से, उल्टे हिस्से से एक स्त्री का जन्म हुआ, उनका नाम रखा गया शतरूपा। मनु और शतरूपा की देह के मिलन से 5 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां। 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत। अब आप विचार करके देखिएगा, मनु शत्रुपा हमारे पहले माता पिता, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे होते होते हम लोग हो गए। अगर हम पीछे जाएं तो हम मनु शत्रुपा की संतान हैं। ये तो बाद में आके वंश बन गए, जाति बन गई, संप्रदाय बन गए, कुल बन गए, लेकिन हम सब हैं मनु शत्रुपा की संतानें। अब हमारे ही माता पिता की कथा आ रही है। ये जो भागवत होती है ना देवियों और सज्जनों, ये पितरों की तृप्ति के लिए होती है। आज एक बात कहना चाहूँगा आपसे, हमारे पितृ हमारे माध्यम से कथा सुनते हैं।
इसीलिए मैं जब कथा में कहता हूँ सो मत जाइए, कोई और व्यवस्था मत करिए, बातचीत मत करिए, कथा से बाहर न जाइए। क्यों कहता हूँ? आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, किसी कोने में किसी जगह आपको सिग्नल्स नहीं मिलते, तो आप कहते हैं थोड़ा उधर जाओ तो मिल जाएंगे। जैसी आप कथा से बाहर होते हैं वैसी पितृ को कथा सुनाना बंद हो जाती है। और अगर पितृ बेचैन तो आप जीवन में कभी शांत और सुखी नहीं रह सकते। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अपना वर्तमान सुधारने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए भागवत कही जाती है, की जाती है, सुनी जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस ग्रंथ को जब भी सुने गंभीरता से सुनिए। मनु शत्रुपा के 5 बच्चे हुए। अब इसमें भी सोचने वाली बात है, 3 बेटियां 2 बेटे, भगवान को क्या दिक्कत थी? उल्टा कर देते, 3 बेटे 2 बेटियां दे देते। आजकल तो लोग बेटों के पीछे बावले हो रहे हैं, पर भगवान ने बेटियां अधिक दी। इस संसार की पहली 5 संतानों में 3 बेटियां, और भगवान कहता है बेटियां दे के मैं अतिरिक्त रूप से प्रसन्न होता हूँ। जिन घरों में कन्या के जन्म पे दुख मनाया जाए और जो कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं वो भगवान के आदेश के प्रति पाप करते हैं। कन्या की भ्रूण हत्या कभी न करिएगा। कन्या इस संसार में सर्वाधिक आई और भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए देवियों और सज्जनों, इस कथा से हम भी संदेश लें, परिवार कैसे बचाया, कैसे चलाया जाता है।